प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री राम के न मानने पर भरत श्री राम को किसी और को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए चुनने को कहते हैं, पर श्री राम का निश्चय अडिग था। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का त्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा लांघ दे, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। आर्य, ये तो सोने से सजी 2 पादुकाएं आपके चरणों में रखता हूं। आप इस पर अपने चरण रख दें, यही संसार का योगक्षेम देखेंगे। भरत को भाव से राम निहारे, तुम सम भाई कौन प्यारे। रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर पहनकर फल मूल का भोजन कर नगर के बाहर ही रहूंगा। तब तक राज्य का भार इन पादुकाओं पर रख आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष पूरे होने पर आप न आए तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसे श्री राम की चरण पादुका से भरत ने धर्म राज्य की स्थापना की। चरण पादुका लिए चले ऐसे, राम स्वयं हो सिर पर जैसे। श्री राम जैसा पुत्र, श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसा पति और राम जैसा मित्र संसार में नहीं है। वे सभी को शरण देने वाले हैं, फिर चाहे वो शत्रु पक्ष से भी क्यों न हो। श्री राम ने विभीषण को शरण दी और विभीषण का समुद्र के जल से अभिषेक किया। रावण वध के बाद श्री राम ने रावण को भी सम्मान दिया। विभीषण, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। इसलिए इस समय रावण जैसे तुम्हारा भाई है, वैसे मेरा भी है। शत्रु के प्रति भी कटुता न रखने वाले श्री राम का प्रकाश पर्व के बाद देवताओं, महात्मा वशिष्ठ और अन्य ऋत्विजों ने राज्याभिषेक किया। उस शत्रुघ्न ने सफेद रंग का छत्र पकड़ रखा था, तो विभीषण और सुग्रीव ने चंद्रमा के समान चमकीला चमर। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्णमय कमलों से बनी एक माला और रत्नों और मणियों से युक्त मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट की। राम राज्य का उदय हुआ। ऐसे राम राज्य का महाकवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। राम राज्य में धर्म अपने चरम पर है। कोई दुखी नहीं, दीन नहीं, दरिद्र नहीं, क्योंकि राम राज्य में अपराध नहीं है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि राम राज्य में स्पर्धा नहीं है। राम के राज्य में विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता। रोगों और जंतुओं के भय से राष्ट्र मुक्त था। नागरिक अनैतिक कामों से दूर रहते थे। श्री राम के राज्य में पेड़ों की जड़ें हमेशा मजबूत रहती थी। मेघ प्रजा की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे। पवन का स्पर्श भी सुखद था।
सभी को अपने अपने काम में संलग्न